Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about all the important point related to the Pragati scholarship scheme, and this scheme is for the girls only. Okay, so if you are a girl and if you are taking admission in any degree or a diploma, then you are eligible for this scholarship given by the AICT. Okay, सो प्रीवियस वीडियो में मैंने गेट एमटेक स्टाइपेंड के ऊपर वीडियो बनाया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा कि मैम अगर हम किसी बीटेक या डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं और अगर हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो क्या हमारे लिए कोई स्कॉलरशिप है। तो ये स्कॉलरशिप है लेकिन गर्ल्स के लिए, ठीक है, तो बॉयज़ के लिए नहीं है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने मेरिट कम मीन के ऊपर वीडियो बनाया है, जो कि आप प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स में ले सकते हो अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो। ओके, और अगर आप ओबीसी एसटी एससी से आते हो तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लें, ठीक है। आगे हम देखते हैं हर पॉइंट जो आपको प्रगति स्कॉलरशिप को फिल करने से पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई गर्ल हो और आप एडमिशन ले रहे हो किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में, तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। इसमें आपको 50,000 रुपीज़ मिल रहा है। ओके, 50,000 रुपीज़। तो ये AICT की गाइडलाइन फॉर 2021, ओके, 2022 2021। ओके, इस गाइडलाइन में आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है और वुमेन को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आप किसी भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो डिग्री डिप्लोमा में, या फिर अगर आप सेकेंड ईयर डिग्री डिप्लोमा में ले रहे हो थ्रू लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, 12th नहीं किया है, और अगर आप डिप्लोमा करने के बाद सेकेंड ईयर से डिग्री में एडमिशन ले रहे हो, उसे आप बोलते हो लेटरल एंट्री, ठीक है। तो अगर आप किसी भी लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हो तो भी आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 गर्ल्स पर फैमिली आर एलिजिबल, ठीक है। तो जैसे वो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए थी, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर 2 गर्ल्स जो है वो एक फैमिली से एलिजिबल हैं, ठीक है। एक और स्कॉलरशिप होती है जो कि रहती है फॉर दी सिंगल गर्ल चाइल्ड, वो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में दिख जाएगी, ठीक है। बट ये स्कॉलरशिप स्पेशल है क्योंकि ये स्कॉलरशिप के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये स्कॉलरशिप क्यों स्पेशल है। बट ये स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज़ के लिए नहीं है। ओके, तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 लाख 3 लाख नहीं दिया गया है क्राइटेरिया, यहाँ पर 8 लाख दिया गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका अगर 8 लाख क्राइटेरिया जो है 8 लाख पर एनम का, अगर आप उसका इनकम जो है फैमिली इनकम उससे कम है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये थे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दी AICT प्रगति स्कॉलरशिप। ओके, अब देखते हैं हम नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप टोटल 10,000 स्कॉलरशिप हैं। 5,000 जो है वो आपको डिग्री के लिए और 5,000 डिप्लोमा के लिए इक्वली डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि सेकेंड पॉइंट में आपको दिया गया है कि स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10,000 स्कॉलरशिप फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा इज़ गिवन इन एज पर दी एनेक्चर A एंड B। आपको नीचे एनेक्चर A एंड B में आपको आपके स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने स्टेट के करस्पॉन्डिंग चेक कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आपके स्टेट को दी गई हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला गया थर्ड पॉइंट, इन एडिशन टू 10,000 स्कॉलरशिप एट अ पॉइंट नंबर 2, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ऑल एलिजिबल गर्ल्स हु सबमिट ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग 13 यूनियन टेरिटरीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो यहाँ पे नाम दिया गया है आपको, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, आसम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा विल बी गिवन स्कॉलरशिप बाय दी AICT। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 10,000 स्कॉलरशिप जो कि स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अलावा अगर आप इन 13 में से आते हो यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट से, तो जो भी गर्ल इसका फॉर्म फिल करेगी और वो एलिजिबल है तो उन सबको मिलेगी, ठीक है। उन सबको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। किन लोगों को, ये 13 जो प्लेसेस यहाँ पर दिए गए हैं उनमें जो लोग गर्ल्स फिल करेंगे उनको सबको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप है आपका 50,000 जो कि पर एनम मिलेगा, और अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको 4 साल के लिए मिलेगा। अगर आप लेटरल एंट्री कर रहे हो तो आपको 3 साल के लिए मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा आपका 3 साल का है तो आपको 3 साल में मिलेगा, ठीक है, 3 साल तक मिलेगा।
अब यहाँ पर बोला गया है मोड ऑफ पेमेंट कि आपको कैसे मिलेगा ये, तो आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट नंबर जो आप सबमिट करोगे, अकाउंट का पासबुक दोगे, उसमें आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी, उसमें उसी अकाउंट में आपको ये पेमेंट आ जाएगा आपका डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, एनुअल बेसिस पे ये पेमेंट मिलती है आपको, हर साल आपको 50,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाना पड़ेगा। यहाँ दिया है देखिए, आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाना पड़ेगा और तब आप जाना जब आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो आपका मैच कर रहा हो। मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ के बताई और समझाई भी। ठीक है, कि अगर फैमिली में आपको मैक्सिमम 2 गर्ल्स को मिलेंगी और क्या क्या है यहाँ पर एक बार और देख लो आप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या थे। एलिजिबिलिटी हमारी थी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में किसी डिग्री या डिप्लोमा में या फिर लेटरल एंट्री में सेकेंड ईयर में ले रहे हो तो आप एलिजिबल हो, और आपकी फैमिली इनकम जो है 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाओ और जैसे ही एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आप वहाँ पर उसको फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसेस का भी स्टार्ट होता है वो AICTE की वेबसाइट में आपको नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जिस भी द होस्ट इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालोगे, फिर उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट है उसे वेरीफाई करेगा। यही सेकंड पॉइंट में दिया गया है। ठीक है, अब बोला गया थर्ड पॉइंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट यूनियन टेरिटरी विल वेरीफाई दिस एप्लीकेशन एज अ सेकेंड लेवल ऑफ स्क्रूनिटी। तो ये हर स्कॉलरशिप में होता है। आप फिल करते हो, आप उसके बाद आपका कॉलेज वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो भी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन रहता है वो इसे वेरीफाई करता है, तब आपका स्कॉलरशिप आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। अब यहाँ पर देख लो कि आपका मतलब बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया, तो आप कैसे सेलेक्ट होगे। ठीक है, या आपका क्राइटेरिया क्या होगा। तो आपका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है कि टोटली ये मेरिट बेस पे सेलेक्ट किया जाएगा, AICTE ने बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपका 10+2 एग्जामिनेशन मीन्स 12 अगर आपने किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका उसके बेसिस पर ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बोला गया है कि मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, अगर 2 लोगों का सिमिलर परसेंटेज है तब क्या किया जाएगा, आपके 10th के परसेंटेज पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपका 12th में 2 लोगों का सेम परसेंटेज है तो आपके 10th के परसेंटेज पे डिसाइड करेंगे। और अगर 10th का परसेंटेज भी सेम है, अगर मान लो इन केस अगर सेम है तो एल्डर एज ऑफ कैंडिडेट विल बी रैंक हायर। अगर जो लोग का एज ज़्यादा है उनको रैंक मिलेगी। ठीक है, मतलब उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके कंडीशन। तो अगर आपका अच्छा परसेंटेज है 12th और 10th में तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करें। अमाउंट अच्छा है, 50,000 है आपके लिए। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर बोला गया देखिए रिजर्वेशन में कि रिजर्वेशन कैसे है आपका, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स इफ देयर इज एनी वैकेंट सीट इन एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC द सेम विल बी ट्रांसफर टू द जनरल कैटेगरी। देखो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी ST SC OBC की रिजर्व कैटेगरी की सीट होंगी, अगर वहाँ पर फॉर्म नहीं आए, वो खाली रह गई, तो उन्हें भी जनरल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और सब लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैम ये स्कॉलरशिप जनरल के लिए है या नहीं है, जनरल के लिए है या नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनरल के लिए नहीं रहती है। बट ये स्कॉलरशिप जनरल के लिए है। ओके, तो अगर आप जनरल हो, गर्ल हो, और अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, और अगर आप किसी भी फर्स्ट ईयर या डिप्लोमा या डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं या लेटरल एंट्री के फर्स्ट ईयर में ले रहे हैं, तो आप इस एलिजिबल हैं और आप ज़रूर फिल करें इस स्कॉलरशिप को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इन द डिग्री कोर्स। ये डिग्री कोर्स मतलब कि अगर आप किसी डिग्री में ले रहे हो कोर्स में, तो उसके लिए ये आपकी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये PDF जो है मैं आपको लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में से आते हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और ये यूनियन टेरिटरीज़ में, तो जितनी भी गर्ल्स हैं जो भी एलिजिबल हैं वो सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इनमें से आते हो तो आप ज़रूर फॉर्म को फिल करें। ठीक है, और ये क्या है, ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और ये इस हिसाब से भी यहाँ पर भी सेम जैसे पिछले डिग्री के लिए दिया था, वैसे डिप्लोमा के लिए आपका अलग अलग जो है स्टेट के वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो आप अपने स्टेट के करस्पॉन्डिंग चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा छत्तीसगढ़ है, तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के करस्पॉन्डिंग 62 नंबर ऑफ स्कॉलरशिप अलॉट की गई हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म ज़रूर फिल करें। वो अलॉटमेंट तो बात की चीज़ है। ठीक है,
और अगर आप इन यूनियन टेरिटरीज़ या फिर इन स्टेट नॉर्थ स्टेट से आते हो तब तो आप डेफिनेटली फिल करो, आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर हैं। ठीक है, तो ये थे सारे कंडीशन और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को लगा आपको प्रगति स्कॉलरशिप फिल करने से पहले पता होनी चाहिए। ओके, तो आप इस स्कॉलरशिप को, बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं रहता, इसलिए वो फिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था देन मैंने मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप फिल किया था। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं था इसलिए उन्होंने फिल नहीं किया। तो मैंने जब फिल किया तो मेरे को पर मतलब पूरे 4 साल जो है मेरे को पर ईयर 30,000 रुपीज़ मिलता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपके लिए अच्छा चांस है कि आपको इसमें 50,000 मिल रहे हैं, और अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली इसको फिल करें। अगर आपके परसेंटेज 70 से ऊपर है तब तो आप इसे ज़रूर फिल करें। ठीक है, अगर आप गलत स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप। अब हम देख लेते हैं कि हाँ, इसको फिल करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस कर देते हो तो आपका चांसेस कम हो जाता है। अगर दूसरा जो है कोई और एप्लीकेंट है उसने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और आपने अगर एक दो डॉक्यूमेंट कम कर दिए या आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं तो आपको स्कॉलरशिप हो सकता है कि ना मिले। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये AICTE की वेबसाइट है। ठीक है, AICTE की मेन वेबसाइट है जहाँ पर आपको दिए गए हैं लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए आपको 10th-12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ अ मार्कशीट ऑफ 10th एंड 12th। ओके, 10th और 12th। ठीक है, अब सेकेंड आपको क्या चाहिए, आपको स्कैन कॉपी ऑफ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द डायरेक्टर प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको एनेक्चर 1 में दिया गया है कि आपको किस टाइप का सर्टिफिकेट लेना है, उस सर्टिफिकेट को लेना है आपको वहाँ से प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनसे आपको वो कॉपी लेनी है और उसमें अटैच करना है। ठीक है, उनका साइन होना चाहिए उसमें। अब नेक्स्ट है आपको फैमिली की एनुअल इनकम जो है वो, ये तो पुराना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2017-18 दिखा रहा है। ठीक है, बट आपको सर्टिफिकेट सेम ही चाहिए इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आपको जो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है जो कि तहसीलदार या फिर किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, ऐसे नॉर्मल नहीं चलेगा, नोटरी वगैरह वाला नहीं चलता है। जो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है, आय प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हो, इनकम सर्टिफिकेट, जो कि तहसीलदार से बनता है या फिर इक्विवेलेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बनता है, आप उसी को ही यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, फोर्थ है आपका स्कैन कॉपी ऑफ द एडमिशन लेटर टू द डिग्री और अ डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो आपको स्कैन कॉपी ऑफ जो एडमिशन लेटर है आपका डिग्री या डिप्लोमा की, उसकी स्कैन कॉपी चाहिए। फिफ्थ क्या चाहिए आपको, आपका जो ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट है, मतलब आपने जो फ़ी पे की होगी उसकी रिसिप्ट चाहिए। ठीक है, जस्ट सिंपल ये आपकी फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट चाहिए आपको। और आपको क्या चाहिए, आपको बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी चाहिए जिसमें आपका आधार लिंक हो। यहाँ पर बोला गया है कि आपका आधार लिंक हो। ठीक है, अब बोला गया है 7th आपको क्या चाहिए, अगर आप ST SC या OBC से आते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप जनरल से आते हो तो आपको कोई नीड नहीं है। ठीक है, 8 क्या है आपका, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स ड्यूली साइंड स्टेटिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देयर चाइल्ड इज करेक्ट एंड विल रिफंड स्कॉलरशिप अमाउंट इफ फाउंड फॉल्स एट एनी स्टेज। आपके पेरेंट्स का डिक्लेरेशन चाहिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो सही है, और अगर गलत हुई तो वो इस स्कॉलरशिप के अमाउंट को रिफंड करेंगे। ठीक है, और 9th आपको क्या चाहिए लास्ट, स्कैन कॉपी ऑफ अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी चाहिए। तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर सको और आपका फॉर्म सेलेक्ट हो पाए। अगर आप एक दो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके चांसेस कम हो जाए, और अगर कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं अपलोड नहीं करोगे आप तो आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, उसके बाद ही इस स्कॉलरशिप को फिल करें। ठीक है, अब एनेक्चर 3 एनेक्चर 1 ये सब क्या है आप सोच रहे होगे, तो ये एक फॉर्मेट है सिंपल। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मेट है। ओके, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए जैसे कि आप किस में आप अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या डायरेक्टर या प्रिंसिपल का साइन वाला जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनेक्चर 1 में दिया गया है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, एनेक्चर 2 में दिया गया है। और आपका जो पेरेंट्स डिक्लेरेशन है वो किस में होना चाहिए, एनेक्चर 3, किस फॉर्म में होना चाहिए, एनेक्चर 3 में दिया गया है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सारे एनेक्चर आप डाउनलोड कर पाओगे, उसको डॉक्यूमेंट उस एनेक्चर को डाउनलोड करके फिल करके आप देन उसको अपलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट्स पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं ठीक हुए तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें और ज़रूर आप स्कॉलरशिप को भरें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं वापस से अपने PDF पर। ओके।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैम इसका लास्ट डेट कब है, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार क्यों करना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिल कर लीजिए, और अगर ठीक है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या वो उनके पास अभी यहाँ नहीं है, जहाँ पर भी वो हैं, तो अरेंज करने में कुछ टाइम लगेगा। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इसका लास्ट डेट बोला गया है 31 अक्टूबर 2020। ओके, तो आप उससे पहले ही फॉर्म फिल कर लें, और ताकि आपके इंस्टीट्यूट को भी वेरीफाई करने के लिए आराम से टाइम मिल जाए, ठीक है। तो आप इस स्कॉलरशिप को भरें, और अगर आपको कुछ डाउट आता है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप AICTE के टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। AICTE का टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर, मैंने उनकी ईमेल आईडी और हेल्प डेस्क नंबर जो वो उठाते हैं, ठीक है, आपको गेट वाले वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप गेट वाले वीडियो में वो AICTE का हेल्प डेस्क नंबर और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी भी दी हुई है, ठीक है, और वो आपका कॉल उठाते हैं और वो बहुत अच्छे से आपकी जितनी भी इशू है वो सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कॉल कर सकते हो बिटवीन 10 AM to 5 PM, और आप मंडे से फ्राइडे ही कॉल करें, क्योंकि सैटरडे संडे उन लोग कॉल नहीं उठाते हैं, और 10 AM to 5 PM ही कॉल करें, उसके बाद भी वो कॉल नहीं उठाते हैं, ठीक है। तो आप इतने ड्यूरेशन में आप उन्हें कॉल करिए, वो आपका सारा जो भी टेक्निकल इशू है वो उसे रिजॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि आप कुछ अपलोड कर रहे हैं या अपलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, नंबर पे कॉल करें, और उस ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहाँ से वो जो गेट वाला मैंने वीडियो बनाया था गेट स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, और वहाँ से आप उस नंबर को ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो। वैसे आप उस नंबर को नोट डाउन कर ही लेना, क्योंकि वो नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपको हो सकता है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। लो तो ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की और इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स पे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।